निज़ाम मुस्तफ़ा, निज़ाम 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 मुस्तफ़ा, निज़ाम 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 मुस्तफ़ा, निज़ाम 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 मुस्तफ़ा। सारे अपना बाजू बुलंद करके अमेरिका के मुंह पे मारो, अमेरिका का निज़ाम। वाशिंगटन के ट्रम्प, हम तेरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तेरे मुंह पे मार रहे हैं। अमेरिका के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जूते की नोक पे रखते हैं। अमेरिका का न्यू ऑर्डर उसके बूथे पे मार रहे हैं और बता रहे हैं हमारी गर्दनें मदीने के ताजदार के निजाम के सामने झुक गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सबसे पहले बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स मुफ्ती आज़म बलोचिस्तान, वो अजीम नडर मुजाहिद जो बुढ़ापे में भी अपने शेर दिल मुजाहिद शहजादे मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी की शहादत पर हिम्मत हार के नहीं बैठे, फिर भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम इन्होंने बलोचिस्तान में बुलंद किया। हजरत मुफ्ती हबीब अहमद नक्शबंदी साहिब मसनद पे रौनक अफरोज हो चुके हैं। दौरा हदीस और तखस्सुस में जिन उलमाए किराम ने इस साल तालीम पाई मरकज़ सिरात मुस्तकीम में, इबारत के लिए आखिरी हदीस पढ़ने के लिए वो तालिब इल्म जो ईरान से यहाँ पढ़ने के लिए आए, पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहिब। और ये आप तमाम हज़रात के लिए खुशखबरी है कि आप समझते हैं कि शायद ईरान में दूसरा टोला ही है। ईरान में भी दाता के दीवाने और गौस के मस्ताने बहुत बड़ी तादाद में हैं। और इंशाअल्लाह ये सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहिब वहां जाके आले सुन्नत के परचम लहराएंगे। उनके साथ मौलाना इनायतुल्लाह नियाजी साहब हैं, वो कसीदा बुर्दा पढ़ेंगे और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी जाएगी। और साथ ही हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद हबीब अहमद साहिब नक्शबंदी दर्स फरमाएंगे। आप हजरात को ये तो पता है कि किस कदर बाहर भीड़ है और रश है। मुझे बार बार फोन आ रहा था कि शेखुपुरा रोड सारा जाम है और बहुत से काफिले वहां फंसे हुए हैं। अभी हद्दे नजर तक एक ठाठे मारता समुंदर नजर आ रहा है। और जिन्होंने कल कहना है 20 थे या 40 थे, मैं उन्हें आज ही वक्त पे दावत दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद हबीब अहमद साहब का दर्स शुरू हो रहा है। नज़्म ज़ब्त के साथ सारे मेहमान जो हैं उन्होंने रौनक अफरोज होना है। चूंकि एक बड़ा तफसीली मकाला भी बाद आपने सुनना है, तो यूं खड़े खड़े आप थक जाएंगे। ये दरमियान में जो हमारे कारकुनान सामीन आके इकट्ठे यहाँ खड़े हो गए हैं, ये जरा पीछे अपनी जो इनकी नशिस्तगाहें हैं वहां तशरीफ ले जाएं ताकि ये थक ना जाएं। पीछे की तरफ पीछे आखिर में जाकर अपनी जगह तलाश करें और वहां बैठें। मैं एक बार फिर मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मौकिफ को पहुंचाने के लिए काफी देर इंतजार किया और यहाँ रौनक अफरोज हुए। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और जितने भी उलमा व मशाइख
रौनक अफरोज हैं। मैं अभी तफसीलन इंशाअल्लाह सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अब हजरत किबला मुफ्ती साहब हदीस शरीफ के लिए अपना खिताब शुरू फरमाएंगे और पहले कसीदा बुर्दा और बुखारी शरीफ की इबारत पढ़ी जाएगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि व नदअु अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामति व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु। वक़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरु अल-मुक़सिति व हुवा अल-आदिलु व अम्मा अल-क़ासितु फ़हुवा अल-जाइरु। हद्दथना अहमद बिन अश्काब क़ाल हद्दथना मुहम्मद बिन फ़ुदैल अन उमारत बिन अल-क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान खफीफतान अलल लिसान थक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सदक़त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि अल्लामा वक्त मुफक्किर वक्त हज़रत डॉक्टर जलाली साहब मद्दज़िल्लुल आली ने मुझ जैसे एक नाचीज़ को बुखारी शरीफ की आखिरी मुबारक हदीस की तर्जुमा हो तशरीह के लिए मुंतखब फरमाया। मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। पंजाब में माशाअल्लाह मुझसे बेहतर बहुत से मुहद्दिस और फाजिल उलमा और मशाइख मौजूद हैं, मगर क़िबला डॉक्टर साहब ने बलूचिस्तान की पसमानदगी को इज़्ज़त बख्शने के लिए और वहाँ से आने वाले तलबा के आज़म को बुलंद रखने के लिए मुझे नाचीज़ को मुंतखब फरमाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब ताला उनकी ज़िंदगी और सेहत और उनकी मेहनत कोशिशों को अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में मकबूल मंजूर फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए, मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
अभी तकरीबन को 2 माह पहले मैं समरकंद बुखारा शरीफ गया और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह अक़दस में हाज़िरी दी और हज़रत के मज़ार का जलवा भी देखा, फैज़ भी देखा, रूहानियत देखी। ऐसे लग रहा था गोया इमाम बुखारी का विसाल 2 दिन पहले हुआ है। ऐसी रूहानियत थी और ऐसा कोई फैज़ था, ईमानी हलावत थी, उसका जायका अभी तक दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रफ़अ अल्लाह दरजातहू, वो मुबारक हस्ती हैं जिन्होंने इस किताब बुखारी शरीफ के नाम से जो आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसकी तसनीफ और इसकी तालीफ और तरतीब पर 16-17 साल हजरत ने मेहनत फरमाई। और जनाब वाला काबतुल्लाह शरीफ के साये में बैठकर हमेशा बावसूल तहारत पाकीज़गी हासिल करके इस्तिखारा करके हर हदीस शरीफ को लिख रहे थे। नजर सानी करने के लिए मदीना मुनव्वरा में सरकार की बारगाह में बैठकर आपने फिर अपने लिखी हुई अहादीस की दुरुस्तगी फरमाई। ये किताब बड़ी मकबूल है अल्लाह की बारगाह में, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। इस किताब को अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ने वाले इंसान को रसूल अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू अंदर आती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस अंदाज से इस किताब बुखारी शरीफ को जनाब रसूल अल्लाह के इरशादात से मुज़य्यन फरमाया है, ये उनकी अपनी खुसूसियत है। वो तलबा, वो फाजिल हजरात जिन्होंने इस किताब की अहादीस को अल्लामा जलाली साहब जैसे बुजुर्गों और उस्तादों के सामने बैठकर इक्तिसाब फैज़ किया और पढ़ा, वो बड़े खुशनसीब है। उनको बुखारी शरीफ के हर सफ़े से अल्लाह के महबूब की मोहब्बत की खुशबू सूंघने में आई। बुखारी शरीफ को पढ़ते हर जगह है, पढ़ाते हर जगह है, लेकिन इसकी ज़ौक़ और इसके जायके को वही महसूस करता है जिसके अंदर इश्क़ रसूल की रोशनी हो, इश्क़ रसूल की वो बातिनी नूरानियत हो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ मोहब्बत की दौलत से मालामाल है। और ये जलसे और ये कॉन्फ्रेंसें जो आप करते हैं, ये भी इश्क़ रसूल की वही हरारत है जो आपको यहाँ लेकर आती है और यहाँ रातों रात आप जागते रहते हैं और नबी के जिक्र के साथ रात गुजरती है आपकी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब के अंदर वो अहादीस जमा फरमाई जिनके सही होने में कोई शक नहीं है। और बड़ी पाकीज़गी के साथ आपने ये किताब 16-17 साल की मेहनत से उम्मत के लिए अहादीस का मजमुआ तैयार किया और आज हम इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इब्तिदा इस किताब मुक़द्दस की हदीस शरीफ में
जनाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन्नमल आमाल बिन्नियात की हदीस से फरमाई और इख्तिताम इस मुबारक किताब की अल्लाह पाक की 2 तस्बीहों से फरमाई। गोया आपने ये हमें इशारतन समझा दिया कि मेरी किताब को पढ़ने से वही आदमी फैज पाएगा जिसकी नीयत अल्लाह और रसूल के साथ मुखलिस हो, और जो इस किताब को इखलास के साथ पढ़ के फारिग होता है, दस्तारबंदी करता है और दस्तार फजीलत सर पे अपने सजाता है, उसको अल्लाह के जिक्र की और अल्लाह की तस्बीहात की कल्बी दौलत मिल जाती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये तोहफा है जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए। इरशाद फरमाया मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन ये 2 कलमा जो वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं, इनकी बड़ी खूबी ये है कि ज़बान पर बड़े हल्के हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मगर कमाल यह है कि शकीलताने फिल मीज़ान, क़यामत के जब तराजू में नेकियों के इनको डाल दी जाए तो बहुत बड़े वजनदार और कीमती वजीफे के तौर पे सामने आते हैं। अल्फाज बड़े मुख्तसर और बातनी रूहानियत इनके अंदर बड़ी आला दर्जे की मौजूद है। और हबीबताने इलर रहमान, ये दोनों वजीफे अल्लाह को बड़े पसंद हैं, इसलिए कि इनमें रब ताला की पाकी और पाकीज़गी का ऐलान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बड़ी हस्ती है। मैं एक उनकी करामत आपको सुना दूं। आपने सुना होगा बुजुर्गों से, जिस दिन इनका विसाल हुआ, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया। किसी बुजुर्ग ने ज़ियारत की, देखा अल्लाह के महबूब खड़े हैं, पूछा महबूब क्यों आप यहाँ इंतजार फरमा रहे हैं? फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी का विसाल हुआ, उनका इंतजार कर रहा हूं। और फिर उनकी एक करामत आपको बता दूं। जब इनको लहद शरीफ में रखा गया और कब्र में मिट्टी डाल दी गई और कब्र तैयार हो गई, इनके कब्र शरीफ की मिट्टी से ऐसी खुशबू आ रही थी, लोगों ने जिंदगी में ऐसी खुशबू नहीं देखी थी। तो जनाब उनकी कब्र शरीफ से लोग मिट्टी उठा उठा कर ले गए बतौर तबर्रुक के, यहां तक कि लहद तक पहुंच गया नौबत, लहद शरीफ नजर आ गया। और फिर मिट्टी डाल दी गई, कब्र को महफूज किया गया, लोगों ने देखा खुशबू आ रही है, फिर लोगों ने मिट्टी उठाना शुरू किया बतौर तबर्रुक। ये आपकी करामत थी। बाद में आपके मज़ार मुक़द्दस के चारों तरफ रुकावटें खड़ी की गई ताकि लोग करीब से मिट्टी न उठाएं, लेकिन रुकावटों के बाहर से भी वह खुशबू आ रही थी। और अभी जो मैं उनके मज़ार शरीफ पे हाजिर हुआ तो मुझे वही खुशबू याद आ गई। वो हमें टाइम बहुत थोड़ा दिया गया उनके मज़ार पे हाजिरी के लिए, लेकिन दिल बड़ा मुतमईन हुआ कि ये वाकई हयात हैं और ये जिंदा हैं। बुखारी शरीफ वो किताब मुक़द्दस है जिसको 1200 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ते पढ़ाते, लेकिन अभी तक जनाब कोई भी इसके पढ़ने पढ़ाने से दिल नहीं उकताता है, बल्कि मोहब्बत और बढ़ जाती है। और ये वाहिद वो किताब है जिसको हर मदरसे में पढ़ा जाता है, न सिर्फ बरेलवियों, न सिर्फ देवबंदियों, न सिर्फ सलफी, सब पढ़ते हैं इसको। और ये इमाम बुखारी की करामत है कि सबके दिलों में उसके लिए जगह है, सब उसकी इज्जत करते हैं, उसकी किताब की भी इज्जत करते हैं।
लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूहानियत का फैज़ वो अहले सुन्नत के हिस्से में आता है, क्योंकि इनके दिल में इश्क़ रसूल मौजूद है। और हदीस शरीफ से फैज़ बातिनी उसी को हासिल होता है जिसके दिल में साहिब हदीस अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, वही साहिब ईमान है और वही साहिब दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी हाज़िरी और इस मुबारक नशिस्त की बरकत से हमारी सबकी गुनाहों की बख्शिश फरमाए, और जनाब डॉक्टर साहब की और उनके मदरसे की और उनके कारकुनान और उनके अराकीन की अल्लाह ताला इल्म साई जमीला को कबूल फरमाए। और ये जो फज़ला अभी फारिग हो गए हैं, हमारी और आपकी सबकी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह पाक इनसे दीन का काम ले। और ये जो अभी हजरत ने फरमाया ईरान से दोस्त आए हैं, इनको भी यही मोहब्बत यहाँ लेकर आई है, तो ये यहाँ से जब पढ़ कर जाए तो खुदा करे कि वहाँ भी ये अहले सुन्नत की मसलक की वहाँ खिदमत करते रहें और वहाँ अहले सुन्नत के फैज़ को फैलाएं। डॉक्टर साहब का फैज़ वहाँ भी जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुज़ारिशात कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया।